morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Students, today we start the exercise 10.3. In last lecture, we complete the exercise 10.2. It's dependent on different type of the equation of line. तो स्टूडेंट्स उसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किया था कि दो पॉइंट्स है तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला, intercept formula, y intercept and slope formula and p alpha form, that is the normal form. यानी ये टाइप के आपने लाइन के इक्वेशंस कैसे फाइंड करना है वो एक्सरसाइज 10.2 में हमने कंसेप्ट क्लियर किया. नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3. हियर द क्वेश्चन इज reduce the following equation into the slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है. एंड ऑल्सो द फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट. तो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. दैट इज सब्जेक्ट बनाएंगे y को, यहाँ पर 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स. वी गेट y इज इक्वल टू -1/7 इंटू एक्स प्लस 0. ओके, तो ये आपका फॉर्म हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में. नाउ यहाँ पे कंपेयर करो इसको. ओके, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज m इज इक्वल टू -1/7 एंड c इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्लोप मिल गया आपको. स्लोप कितना हुआ? स्लोप इज इक्वल टू -1/7 एंड c दैट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट. दैट इज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज द हियर कांस्टेंट टर्म इज 0. ओके, हियर कांस्टेंट टर्म 0 है. उसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म 0 मीन्स लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन में से पास होगी ऐसे. ओके, तो यानी ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0. यानी इसीलिए इंटरसेप्ट आपको क्या मिला? 0. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो y को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो यहाँ पे y होगा 3y इज इक्वल टू -6x प्लस 5. दैट इज y इज इक्वल टू -6x/3 प्लस 5/3. वी गेट y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज m इज इक्वल टू -2. तो यहाँ से आपको स्लोप मिल गया. एंड c यानी y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 5/3. तो दोनों आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट भी कर दिया. नाउ सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्लोप लाइन के इक्वेशन से आपको डायरेक्ट फाइंड करना हो तो आपके पास फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. मीन स्लोप इज द -a/b. आप -a/b यानी x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करोगे और आगे माइनस साइन. तो देखो ये क्वेश्चन में हम सॉल्व करें तो x कोफिशिएंट इज 6/3 और माइनस साइन, वी गेट -2. तो आप देख सकते हो आपको डायरेक्ट लाइन के इक्वेशन से भी स्लोप मिल सकता है, बट आपको कंपेयर करना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ और वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको स्लोप फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स देख सकते हो y इक्वल टू 0 मीन्स वो तो x एक्सिस होता है. तो x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? 0. डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. y इक्वल टू एम एक्स यानी एक कोई टर्म नहीं है यानी 0 इंटू एक्स प्लस 0. दैट इज m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0. तो स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? 0 and y intercept is also the 0. Okay, now next question number 2. Here question number 2,
द रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो फर्स्ट यहाँ पर हम नोट लिखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ए एंड बी आर द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्मेट में आपको पहले क्वेश्चन को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना है। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, 12 से डिवाइड कर दो, यानी इन शॉर्ट जो नंबर आए वो नंबर से आपको डिवाइड करना है। 3x बाई 12 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1। वी गेट x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 के साथ। तो दैट इज द हियर a इज इक्वल टू 4, okay, and b is equals to 6. So here a equals to 4 and b is equals to 6. That is x intercept, तो x intercept होगा आपका 4 and y intercept is equals to 6। तो x intercept and y intercept आपको फाइंड करना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म x बाई वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको x एंड y इंटरसेप्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12, a इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, तो x इंटरसेप्ट की फॉर्मूला है आपके पास माइनस सी बाई ए। अगर आप ए बी सी कंपेयर करके और फाइंड करोगे तो भी आपको डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट मिल सकता है। व्हाट इज द सी, सी इज माइनस 12, तो माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस 12 डिवाइड बाई ए यानी 3, तो आपको आंसर मिलेगा 4। तो आपको आंसर एक्स इंटरसेप्ट 4 डायरेक्ट मिल सकता है। सेम वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट की फॉर्मूला है माइनस सी बाई बी। माइनस सी मीन्स 12 और बी मीन्स क्या होगा यहाँ पर, बी मीन्स हियर 2, वी गेट 6। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है, बट आपको यहाँ पे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, फिर कंपेयर करके फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन इज द 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो नाउ हियर फर्स्ट divided by 6 we get 4x by 6 minus 3y by 6 is equals to 1। that is here 2 से डिवाइड कर दो, 2x by 3 minus 5 by 2 is equals to 1। we get x upon 2 by 3 plus y upon minus 2 is equals to 1। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे यार a इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 और b क्या होगा माइनस 2। दैट इज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या होगा 2 बाई 3 और y इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पर माइनस 2। तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2 बाई 3 और 2 बाई 3 एंड माइनस 2। ओके, तो देखो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमीटर में जाएगा यानी 3 बाई 2 होगा। तो यहाँ पे हम वेरिएशन है थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओके, डिनोमीटर में जाएगा यहाँ पर मीन्स 3 बाई 2। ओके, तो x इंटरसेप्ट इज 3 बाई 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट आपका सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, यानी x वाला टर्म है नहीं आपके पास यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। ओके, y इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू, that is line is parallel to x axis।
लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, यानी इट्स डू नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा बट वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई इज इक्वल टू -2/3। ओके, तो वाई इंटरसेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट इज द -2/3 एंड एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ओके डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा बिकॉज वो पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये इस टाइप से आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, third question is the reduce the form following equation into the normal form. Okay, and their perpendicular distance from origin, yani that is called the p, an angle between the perpendicular positive axis यानी अल्फा। तो फर्स्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या है लाइन का इक्वेशन का। तो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल जो फॉर्म है वो है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यार अल्फा इज द पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो, ओके, परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो, पी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर आपको अल्फा एंड पी दोनों फाइंड करना है और फॉर्म, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है मैं एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो फर्स्ट रूल्स ऐसा है कि एक्स एंड वाई, क्वेश्चन को ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में कन्वर्ट करो और सी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये रूल्स है। ओके, ये फॉर्म में हमको पहले कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हियर एक्स माइनस √3y इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर -8 नहीं चलेगा, 8 होना चाहिए, तो माइनस में मल्टी कर दो, तो -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू √3। तुरंत ही √(a² प्लस b² फाइंड करके ये नंबर जो मिले उससे डिवाइड करना है क्वेश्चन को। 3-4 स्टेप है, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाने के बाद वापिस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना, पहले तो -1 का स्क्वायर और हियर √3², वी गेट √1 प्लस 3 दैट इज 2। इन शॉर्ट आपको सबसे पहले क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में, और राइट हैंड साइड सी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका पहला पॉइंट, तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट ए एंड बी आइडेंटिफाई करके पूरे इक्वेशन 1 को √(a² प्लस b² से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। ओके, चलो तो 2 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 क्या होगा, -x/2 प्लस √3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8/2। ओके, तो नाउ वी गेट -x/2 प्लस √3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ से आपको अल्फा और पी इजीली मिल जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउ कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो क्या होगा कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एक्स कॉस अल्फा, ओके, कंपेयर द नॉर्मल फॉर्म, जो भी नॉर्मल फॉर्म है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज द कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा था, तो कॉस अल्फा मीन्स -1/2, इट इज लेस देन 0, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, it is greater than 0. Sin positive and cos negative means alpha is in second quadrant. ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा अल्फा। तो अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, तो 1/2 कब होता है वो फाइंड करो।
कॉस की वैल्यू 1/2, अदरवाइज साइन की वैल्यू √3/2, दैट इज 60 डिग्री मीन्स π/3। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 2π/3, 120 डिग्री होता है, डिनोमीटर से एक लेस होता है, यानी 2π/3। तो अल्फा यहाँ से आपको मिल गया। और कंपेयर करोगे एंड पी, तो व्हाट इज द पी हियर, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, पी मीन्स हियर 4, पी इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका अल्फा एंड पी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उसी में आपको फाइंड करना है उसका नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस 2π/3 प्लस वाई साइन 2π/3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर मिल गया। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपके पास y-2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज y-2 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, एक्स कॉस अल्फा, यानी यहाँ पे 0x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म हो गया। ओके, तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। cos 0 and sin alpha is 1, that is alpha is equals to π/2, and what is the p, p means perpendicular distance is 2। तो अल्फा भी मिल गया और यहाँ पे आपको p की वैल्यू 2 भी मिल गई। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा यानी x cos π/2 90 भी लिख सकते हो, प्लस y sin π/2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल फॉर्म मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज द x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो रूल्स के रिलेटेड x एंड y टर्म ही है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है। तो नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। तो कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव है, एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू -1 नेगेटिव। साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, दैट इज अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन 1 कब होता है। ओके, यहाँ पर आपके पास ओके पहले तो हम यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले कंपेयर करके ए एंड बी से हम पहले डिवाइड करेंगे। हियर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू -1। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर 1 एंड -1 स्क्वायर इज 1, दैट इज √2। ओके, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को डिवाइड करना होगा किससे, √2 से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय √2, √2 से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट x बाय √2 माइनस y बाय √2 इज इक्वल्स टू 4 बाय √2। वी गेट x बाय √2 माइनस y बाय √2 इज इक्वल्स टू 2√2। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर नॉर्मल फॉर्म के साथ, तो वी गेट, कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई √2 पॉजिटिव, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल्स एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू -1 बाई √2, it is negative. Sin negative and cos positive, that is the alpha is in fourth quadrant, alpha
इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 यानी π/4 पर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसके डबल से एक लेस, यानी होगा 7π/4। 7π/4 दैट इज एंगल इज 315। π/4 यानी 45 मल्टी 7 करोगे तो आप अल्फा मिल जाएगा 314। एंड व्हाट इज द पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2√2। राइट हैंड साइड में आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको 2√2 मिल जाएगा, यानी अल्फा एंड पी दोनों मिल गए। तो आपको नॉर्मल फॉर्म लिखना है इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म होगा आपका एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस 315 डिग्री प्लस वाई साइन 315 डिग्री इज इक्वल्स टू 2√2। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। Okay, now next example number 4. Here question is find the distance between the point and line. तो इंसर्ट के ये पॉइंट लाइन पर हुआ तो डिस्टेंस 0 होगा, यानी अगर लाइन पर नहीं है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो कुछ डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा और वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सपोज कोई एक लाइन है यहाँ पर, ये लाइन का इक्वेशन आपके पास है, सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपके पास एक पॉइंट है p इज द एक्सटीरियर पॉइंट x1 y1। तो ये x1 y1 से ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड हियर pm। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस आपको कैसे फाइंड करना है, तो रूल्स, उसकी फॉर्मूला है pm इज इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट्स है उसको ये इक्वेशन में पुट करना है। सेकेंड थिंग, इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर दो, दैट इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, फॉर्मूला हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, कोई भी लाइन और लाइन के बाहर एक्सटीरियर कोई भी पॉइंट्स है तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इंसर्ट आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट ये लाइन में पुट कर दो अपॉन ये कोफिशिएंट है उसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगी और आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। सॉल्व करते हैं, दैट इज द 12x, 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, लाइन का इक्वेशन है। और ये लाइन के बाहर एक पॉइंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड अगर जो फिगर ड्रॉ करे तो ये लाइन है आपके पास। ओके, तो ये लाइन और लाइन के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, p -1 1। ये लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। और आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm। तो आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट लाइन के अंदर पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों को सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ऊपर जो पोर्शन है वो आपकी फॉर्मूला है। चलो, तो नाउ कंटिन्यूस करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm क्या होगा अपने क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो फॉर्मूला में पुट कर दो, 12x की जगह पर -1 माइनस 5y की जगह पर 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25। मीन्स pm इज इक्वल टू -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ऑफ
169, दैट इज PM डिस्टेंस। 82 में से 17 कट करो तो 82 में से 70 जाएगा यानी 65 पॉजिटिव है अपॉन 13, 13 5 जा 65, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5। लाइन और पॉइंट है -1 to 1, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 5। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला के बेस पर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, वो फाइंड करना है। वो डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। डिस्टेंस इज गिवन, लाइन इज गिवन, बट पॉइंट इज नॉट गिवन। पॉइंट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज x0 टाइप का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लाइन का जो इक्वेशन है वो लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, मीन्स 4x plus 3y minus 12 is equals to 0. This is the equation of line. Equation number 1. जो पॉइंट है वो ऑन एक्स एक्सिस है। ओके, तो सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज नेक्स्ट पॉइंट लेट बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is P x0, x0 पॉइंट है। ऑल्सो perpendicular distance is also the distance D is called here 4 units। तो आपकी जो फॉर्मूला होगी D डिस्टेंस फाइंड करने की, तो ये पॉइंट में यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे x0 4x 3y की जगह पर 0 -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² यानी 4² प्लस 3²। हियर डिस्टेंस इज 4, दैट इज द मॉड्यूलस वैल्यू 4x minus 12 अपॉन 4² 16 प्लस 9 25, इट्स रूट इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 4x minus 12। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कट कर दो 4 एंड कैंसल, दैट इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x minus 3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर आप मॉड्यूलस कैंसिल करो, दैट इज प्लस और माइनस x minus 3 इज इक्वल टू 5 और x minus 3 इज इक्वल टू -5। वी गेट x इज इक्वल टू 8 एंड हियर x इज इक्वल टू -2। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, ओके, पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन द x axis are here 80 एंड -20। ओके, ये दोनों में से पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो सिचुएशन कैसे हुई, एक पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, उसकी ऑपोजिट साइड भी 4 डिस्टेंस पर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो फर्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सपोज एज्यूम कर लेते हैं दो लाइन यहाँ पर पैरेलल है। ओके, दिस लाइन एंड दिस लाइन, टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, दोनों पैरेलल है तो आपको इतना तो मालूम होगा दोनों का इक्वेशन किस टाइप का होगा कि दोनों में एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट सेम हो गए, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ओके, C1 इज इक्वल टू 0 एंड हियर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड हियर PM। ओके, दिस इज द D। ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस की फॉर्मूला है D इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B²। ओके, जब दो लाइन पैरेलल है तो आपको ये फॉर्मूला से क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों के कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंट होंगे, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B²। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कंसेप्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15x
15x plus 8y minus 34 is equals to 0, and 15x plus 8y plus 31 is equals to 0. आपको फाइंड करना है स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला है आपके पास c1 माइनस c2, ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी दोनों में कॉमन है, ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सब्सटीट्यूट करो c1 यानी -34 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा -65 यानी इट्स पॉजिटिव वैल्यू यानी 65 अंडर रूट ऑफ 289, दैट इज 65 अपॉन 17 स्क्वायर इज द 289, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टू लाइन, ओके, तो यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर हियर पैरेलल लाइन। नाउ स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दो लाइन है, फर्स्ट लाइन इज एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है उसको यहाँ पर मल्टी कर देते, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज द एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, आपको अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो आपको ये दोनों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन में 15 और 8 सेम है, ओके, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि दिस इज द पैरेलल लाइन, मींस डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होगी कि p माइनस माइनस आर दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस क्या होगा मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ p प्लस आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ p प्लस आर, ओके, पूरा पॉजिटिव करते हैं अपॉन √2l, ओके, तो यहाँ पर ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों के बीच का जो पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, ओके, तो अब यहाँ पे कोई भी लाइन है उसको पैरेलल लाइन कैसी होगी, तो स्लोप सेम होगा यानी ये कांस्टेंट सेम होगा, ओके, ओनली फॉर कांस्टेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पे भी, ओके, इफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 देन पैरेलल लाइन क्या होगी, ओके, दोनों सेम होंगे ax प्लस by, ओके, ओनली फॉर कांस्टेंट चेंज, ओके, दैट इज प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये कोई भी लाइन है तो उसको पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, स्लोप सेम है तो x एंड y के कोफिशिएंट सेम, ओनली फॉर कांस्टेंट आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन ऑफ दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। तो फर्स्ट हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन is 3x minus 4y plus 2 is equals to 0. This is the equation number 1 and that is equation of parallel line. Equation of parallel line क्या होगा, पैरेलल लाइन तो कांस्टेंट खाली चेंज होगा, x एंड y सेम एज इट इज प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट्स, बट ओनली फॉर k नहीं है, k फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास कंडीशन है कि विच इज पासिंग थ्रू द -2 3, ओके, इट इज पासिंग थ्रू द -2 3, -2 3 में से पास होगा तो सेटिस्फाई करवाओ, 3 -2 -4 y मीन्स 3 प्लस k is equals to 0, that is -6 -12 plus k is equals to 0, that is k is equals to 18,
के 18 मिला, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड लाइन, यानी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था पैरेलल लाइन, तो वो आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये लाइन को परपेंडिकुलर हो ऐसा आपको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, ये दोनों के कोफिशिएंट 1 एंड 7 इंटरचेंज हो जाएंगे और y का साइन चेंज हो जाएगा, ओनली फॉर y की साइन चेंज, और x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं पहले तो, यार गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 7y plus 5 is equals to 0, and equation of perpendicular line इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, पहले से भी आप लिख सकते हो, 7x और y की साइन चेंज प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका रिक्वायर लाइन होगा, यही आपका आंसर है, बट के नहीं है। के फाइंड करने के लिए आपको देखो कंडीशन दी है, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। ओके, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ओके हियर एक्स इंटरसेप्ट इज 3, एक्स इंटरसेप्ट is equals to 3, that is line is passing through the point 30 में से पास होगी, तो सेटिस्फाई करवाओ, x 3 y 0 प्लस k इज इक्वल टू 0, वी गेट k इज इक्वल टू -21। दैट इज इक्वेशन 1। परपेंडिकुलर लाइन जो फाइंड करना है वो क्या होगा, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, इट इज द परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। ओके, कोई भी लाइन दी है आपको, तो दोनों के बीच का सपोज एंगल थीटा है, तो आपके पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी स्लोप चाहिए दोनों का। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -a/b, करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। ओके, तो अगर लाइन का इक्वेशन है तो स्लोप हम ऐसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट्स है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, बट ये कब 2 पॉइंट्स है तो, बट यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया है तो -a/b से आपको स्लोप मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन L1 बोल देते लाइन को, √3, अदरवाइज स्लोप ऑफ लाइन √3x प्लस y is equals to 1 is m1 is equals to minus a/b formula, that is minus √3 by 1, we get minus √3, m1 मिल गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ दूसरी लाइन, तो सेकेंड लाइन है आपके पास x प्लस √3y is equals to 1 is m2, formula is the minus a/b, here -1 by √3। ओके, तो दोनों स्लोप आपके पास है, आपको फाइंड करना है थीटा, फॉर्मूला भी आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, tan थीटा एज इट इज, व्हाट इज द m1 इज माइनस √3, m2 -1 बाय √3, ओके, अपॉन 1 प्लस m1 मीन्स माइनस √3, m2 मीन्स -1 बाय √3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ, टेकिंग एलसीएम एंड एलसीएम कैंसल, √3 मल्टी करो, -3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे √3 प्लस √3। ओके, दोनों का एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू
मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ -2/2√3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, मॉड्यूलस कैंसल एंड ऑल्सो द टू कैंसल, वी गेट 1/√3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, tan की वैल्यू 1/√3 है, मीन्स थीटा क्या होता है 30 डिग्री, यानी π/6। तो थीटा आपको यहाँ पर मिल गया π/6। ओके, अदरवाइज यहाँ पर अब मॉड्यूलस कैंसिल करें तो प्लस और माइनस लिखे तो tan थीटा की वैल्यू अगर -1/√3 हुई, ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 डिग्री। ओके, दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 30 डिग्री। ओके, तो 180 माइनस 30 करोगे तो आपको 150 मिल जाएगा, यानी दोनों एंगल प्लस और माइनस के हिसाब से 30 या 150 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन थ्रू द पासिंग थ्रू द H3 and 4 1, एक लाइन है ये दो पॉइंट में से पास हो रही है, एंड सेकेंड लाइन, दूसरी जो लाइन है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पर, यानी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों का मल्टी -1 होगा। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे, देखो स्लोप ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट H3 and 4 1, it's called the M1, subtraction of the y coordinate upon subtraction of x coordinate. Okay, we get 2/h minus 4. And second, slope of the line, जो सेकेंड लाइन है 7x minus 9y minus 19 is 0, तो इसका स्लोप अगर m2 है तो -a/b के रिलेटेड आप फाइंड कर सकते हो, -7/-9 इज इक्वल्स टू 7/9। ओके, एंड नाउ here both are intersect at 90 degree, that is m1 into m2 is equals to -1. What is the m1? 2/h minus 4 into m2 is equals to 7/9 is equals to -1. now numerator में मल्टी 14 प्लस 9h minus 9 4 36 is equals to -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 14 is equals to -9h प्लस 36, 9h को सब्जेक्ट बना दो, दैट इज 36 minus 14, वी गेट 9h is equals to 22, दैट इज h is equals to 22/9। तो आपको यहाँ पर दो लाइन परपेंडिकुलर थी, तो उस वक्त कोऑर्डिनेट में जो h अननोन था तो उसकी वैल्यू होगी 22/9।